हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ओजस पे। ओजस तेजस प्राण। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला वीडियो बनाने के लिए, तो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक पे। तो ये है एक तरह से ब्रह्मचर्या का इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ओजस। तो कभी कभी मैं ब्रह्मचर्या जो है इस टॉपिक पे भी कुछ वीडियोस बनेंगे, तो उनमें से एक है। तो इसको आप पूरा देखिए और बीच में मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ ब्रीदिंग के बारे में। तो क्या है ओजस? ओजस फाउंटेन ऑफ यूथ। ये हमारा कलेक्शन है सप्त धातु का। अब जैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद तैयार करती हैं कलेक्ट करके फ्लावर से। घी कैसे बनता है? मिल्क से, चर्निंग आउट धीरे धीरे। उसी तरह ओजस जो है सप्त धातु से बनता है। तो सप्त धातु क्या हो गया? सबसे पहले रस, जो आपने खाया, फूड डाइजेशन हुआ, उससे केमिकल्स रिलीज़ हुए, वो हो गया रस। रस के बाद आपका बनता है रक्त, उस रस से बना रक्त, उससे बना मांस जो मसल टिश्यू, मांस से आपका बना मेद, फैट टिश्यू हो गए। उससे बनता है फिर अस्थि, बोन, और इसके बाद आपका आता है फिर मज्जा जो हो जाता है बोन मैरो। इसके बाद आपका आता है शुक्र, सीमन। ये हो गए आपके सप्त धातु। और इनके बाद जो इनका कलेक्शन होता है, इनसे बनता है ओज, और ओज के बाद आता है आपका फिर तेज। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ओजस के ही बारे में। और इसमें क्या होता है कि ये भी थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसमें मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो ये पार्ट 1 है और इसमें पार्ट 2 और 3 बाद में भी बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न है ओज कम हो जाता है आदमी में। तो ओजस जो है वो 2 तरीके का होता है, 2 प्रकार, परा अपरा। परा जो है वो स्टेबल है, अपरा जो है अनस्टेबल है। परा जो होता है वो पावरफुल होता है। तो इसका जो और डिटेल होगा उसके बारे में मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि आखिर ओजस कम क्यों हो जाता है, क्या रीज़न्स हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बैड लाइफस्टाइल है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप जंक फूड खा रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग, एग्जॉस्शन, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब आपके बॉडी पे आपकी जो प्राणिक एनर्जी है उसको वीक करती है। मतलब ओजस आपका कम होता है। कोई क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक डिजीज़ है, नर्वस हो रहे हैं हमेशा बार, कुछ लोग हमेशा नर्वस होते हैं और कुछ लोग बिना बात के नर्वस होते हैं। तो ऐसे लोगों का देखिएगा कॉन्फिडेंस कम होता है। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस कम है तो ओजस भी कम होगा। तो ये सब कुल मिला के एक बेसिक चीज़ है जो आपका ओजस कम करती है। और फिर एक एज के बाद 50-55 के बाद आदमी की जो एक्टिविटी होती है, लाइफस्टाइल होती है, शायद उतनी सही नहीं रहती है। जो लोग जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, जो उतने फिजिकल एक्टिव नहीं है, उन सब का भी ओजस क्या होता है? कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं ओजस बढ़ाया कैसे जाए। नंबर 1 चीज़, सारे वो लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नंबर 1 है सेव योर सीमन डायरेक्ट। क्योंकि मैंने पहले बात की है सप्त धातु से बनता है सीमन, उससे बनता है कलेक्शन, उससे जो क्या बनता है? ओज। तो अगर आप एक्सेसिव लॉस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ओजस कम हो जाएगा। तो सेव करना है। सेकेंड है मेडिटेशन। देखिए, हाँ, उसके पहले और बात करते हैं, क्योंकि यौगिक लाइफस्टाइल जो होती है वो अपने आप में एक ग्रेटेस्ट लाइफस्टाइल हो गई, क्योंकि उसमें आप बहुत सी चीज़ों का त्याग करते हैं, ऊटपटांग चीज़ें नहीं खाते इस तरह से, ये सब योगा प्राणायाम ये सब करते हैं। अब उसमें भी अगर आप ब्रह्मचर्य सब का पालन कर रहे हो तो ग्रेटेस्ट लाइफस्टाइल हो जाती है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है।
तो अगर आप वो कर रहे हैं तो सब कुछ कंबाइन अपने आप ही हो गया। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है, तो उनके लिए दूसरा मेडिटेट। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करते हैं, आपका माइंड है उतना शांत रहेगा। थॉट्स कम आएंगे तो नर्वसनेस भी जो होती है वो भी आदमी का कम हो जाएगा। इसलिए मेडिटेशन करना जो मेरे चैनल का फाउंडेशन है। नंबर 3, ओजस बढ़ाने वाले फूड। क्या क्या ऐसे फूड हैं जिनसे ओजस बढ़ता है? घी के बारे में ऐसे भी आयुर्वेद में काफ़ी बताया गया है। घी पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकंड है आपका मिल्क, दूध। इसके बाद जितने तरह के नट्स आते हैं आपके, रेजिन हो गया, खजूर है, आमंड है, ये सब जो होते हैं, ये सभी आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, ओजस शक्ति बढ़ेगी। कोकोनट हो गया, हनी, और बेरीज़ की बात करता हूँ। जितने भी बेरीज़ होते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज़, एल्डरबेरीज़, ये सारे आपके ओजस बढ़ाते हैं। रॉ ककाओ की मैं हमेशा बात करता हूँ, जो आपका थर्ड आई एक्टिवेट करता है। जो रॉ चॉकलेट होता है, शुगर वाला नहीं, वो काफ़ी पावरफुल होता है। तो ये सब कुछ हैं फूड। और कुल मिला के एक तरह से अगर वेजिटेरियन डाइट है तो ओजस बढ़ाने में आपका हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो है सेल्फ ऑयल मसाज, जिसको अभ्यंगा भी बोला जाता है। इसमें चाहे आपका कोकोनट है, ऑलिव है, किसी भी तरह का ऑयल है, उसको लेके अगर आप खुद पे मसाज करते हैं तो पहले तो ये आपका क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है जो भी सिस्टम में रहता है। और उसके बाद जो प्राणिक चैनल्स होते हैं, इनको सबको ओपन करता है। वैसे भी जाड़े में हमारे यहाँ काफ़ी सही रहता है नहाने के पहले। नेक्स्ट, किसी भी तरह का आप योगा ऑफ कोर्स कर रहे हैं, इसमें हेल्प करता है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वो भी है। और अब मैं बात करता हूँ प्राणायाम, ब्रीदिंग की। और इसको ध्यान से सुनिए और जो बताता हूँ वो कीजिए। तो इसको ध्यान से सुनिए। ब्रीदिंग, एवरेज आदमी जो है वो 15 ब्रेथ पर मिनट लेता है, एवरेज। लेकिन ड्यू टू, अब देखिए, एंगर है, ग्रीड है, स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ होगी, उससे क्या होता है, जो लाइफ स्पैन होता है वो आदमी का कम हो जाता है। पुराने समय में ये लोग ये जानते थे, योगीज़ लोग, इसीलिए वो ब्रीदिंग के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपना जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती थी उसको लो कर देते थे। इसीलिए उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती थी, 200-300 आराम से। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। देखिए, जो डॉग होता है हमेशा हाँफता है, इसीलिए उसका जो लाइफ स्पैन भी होता है कम होता है। हाथी काफ़ी ज़्यादा होती है लाइफ स्पैन, इसीलिए वो पावरफुल भी होता है, शांत। मगरमच्छ जो होते हैं, पेशेंस देखा है कितना होता है, वो भी शांत होते हैं। कछुआ की भी बहुत ज़्यादा होती है। कछुआ कुछ करता है नहीं, चुपचाप बैठा रहता है, शांत। जो भी है इन द एंड क्या होता है, शांत रहते हैं। शांत रहते तो क्या होती है, ब्रीदिंग कम होती है। तो मैंने बात की 15 ब्रेथ पर मिनट एवरेज आदमी का। 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, 12-13 भी हो सकता है। मेरा अभी 7 है, 6 to 7 आता है। आप अपना काउंट कीजिए 1 मिनट में कितना होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जितना भी रहे आप उसको कम कीजिए। बाद में मैं कुछ क्रिया योगा पे, इन सब पे वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं बताऊंगा। हाई लेवल पे जब क्रिया योगा में पहुंच जाता है तो उनका क्या होता है, 3 ब्रेथ पर मिनट। तो उसके बारे में और बातें होंगी, अलग से वीडियो बनेगा। इसके बाद क्या करना है ओजस बढ़ाने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी
और ऑप्टिमिज़म, इसको लाइए, ओजस शक्ति बढ़ने लगेगी। ये देखिए आपका डायरेक्ट कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ अर्ब होते हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो उनसे भी बढ़ता है। देखिए जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया। अब देखिए शिलाजीत के बारे में मैं यहाँ बोलूँगा कि असली जो होता है शिलाजीत वो कॉस्टली होता है। 90 to $100 का आपको 10 या 20 ग्राम आता है। तो वो सब जो ब्रांड आप इधर उधर देखते हैं मार्केट में, उससे अच्छा है शिलाजीत आप यूज़ ही मत कीजिए, क्योंकि असली जो होता है काफ़ी महंगा होता है। अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, शतावरी है, गिलॉय है, ये सब जो चीज़ें होती हैं। डेली का टर्मरिक और जिंजर, ये ओजस शक्ति बढ़ाने के लिए काफ़ी मतलब बेनिफिट होता है। तो कुल मिला के ये रहा कैसे बढ़ाया जाए इस ओजस को, जिससे बाद में तेजस बढ़ता है। तो ये रहा कैसे आपको ओजस बढ़ाना है, तो फॉलो करना चालू कीजिए और फिर डिफरेंस दिखेगा। कुल मिला के एक लाइफस्टाइल है ये। और इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा बाद में, कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ जो कहीं मिलने वाला है नहीं, इधर उधर कॉपी पेस्ट वाली चीज़ नहीं होती यहाँ पे, तो उन सब पे बात होंगी और भी पार्ट्स बनेंगे। तो ये रहा, फॉलो कीजिए सब, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।